जबलपुर में बारिश के मौसम में शहर के कुछ इलाकों में बिजली गुल होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। बिजली गुल होने से लोगों के घरेलू कार्य और त्योहारों पर असर दिखाई दे रहा है। लोगों की इन्हीं शिकायतों को लेकर जबलपुर पूर्व क्षेत्र के विधायक लखन घनघोरिया द्वारा मिशन कंपाउंड में स्थित एमपीईबी कार्यालय का घेराव किया गया। क्षेत्रीय विधायक लखन घनघोरिया का कहना है कि 4-5 फीडरों में पूरी रात भर बिजली गुल हो रही है। इन स्थानों पर लगे ट्रांसफार्मर काफी पुराने हैं। इन्हें बिजली विभाग द्वारा समय पर इनका मेंटेनेंस का कार्य करने के चलते ये सारी समस्याएं आ रही हैं। लगातार बिजली गुल होने से क्षेत्र की पानी की टंकियां भर नहीं पा रही हैं, जिससे लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। बिजली विभाग ने अगर 1 महीने के अंदर इन समस्याओं को दुरुस्त नहीं किया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इधर बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों को जो समस्याएं हो रही हैं उनको शीघ्र ही दुरुस्त किया जाएगा। अरे भैया बुला अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी बच्चा आ जाने दो बच्चा को। हाँ बच्चा आज आपका प्रदर्शन था बिजली आज बोल दिए हो गए उठा 4-5 फीडर जो हमारे यहाँ के, जिसमें विशेष रूप से बहोराबाग, पसियाना, चांदनी चौक और 4 खम्बा, ये फीडरों में पूरी रात भर बिजली का गोल होना, चाहे जब केबल बस्ट हो जाना, केबल जल जाना, और ट्रांसफार्मर चूँकि पुरानी स्थिति के लगे हुए हैं और उनकी अब वो क्षमता बची नहीं, ट्रांसफार्मर जल जाना, इससे आए दिन लोगों को असुविधा बहुत हो रही। 2-2 दिन तक बिजली की आपूर्ति बंद होती है और उससे नुकसान एक तो पीने का पानी का भी होता है। टाइम पे पानी की टंकियों पे पानी भरने का काम बाधित हो जाता है, दोहरी मार पड़ती है, लोगों को पानी पीने का नहीं मिल रहा। दूसरा, पूरे दिन भर लाइट गोल, रात भर लाइट गोल, ये हालात थे। बारिश के समय में बिजली ट्रैप होती है, ये सच बात है, लेकिन महकमा मुस्तैदी से लगे तो हम समझते सारी चीज़ों पे रोकथाम हो सकती है। मुस्तैदी से महकमा नहीं रहता, भरे त्यौहार में ये तकलीफ बहुत हुई है। पूरे मुहर्रम के समय कर्मचारी और बढ़ाए जाए, अधिकारी और बढ़ाए जाए, जहाँ जहाँ केबल जली हैं उनको बदली जाए, जहाँ खम्भे की आवश्यकता है वहाँ खम्भे लगाए जाएं, जहाँ ट्रांसफार्मर बदलना है उनको ट्रांसफार्मर बदला जाए। हमने एक महीने का टाइम दिया। यदि ऐसी साहब 1 महीने के अंदर ये सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करते तो फिर हमें मजबूरन होके इस आंदोलन को व्यापक रूप में करना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर की वजह से बिल ज्यादा आ रहा है, एक शिकायत आपने सर आज अंग्रेजी आया चालू है, किस चीज़ को लेकर? इसमें मुख्यतः 2-3 बिंदु थे। एक, लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर के बिल, दूसरा बिल ज़्यादा, और तीसरा कुछ सप्लाई से रिलेटेड इश्यूज थे। तो मैं एक करके बताऊंगा। जहाँ तक बिल ज़्यादा की बात है तो जबलपुर शहर में साल के एवरेज 60% के लगभग लोग 100 रुपये का बिल जमा करते हैं शासन की सब्सिडी मिलने के बाद। तो बोलने का मतलब, अगर जहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल भी नहीं आता एक महीने और यहाँ 1 महीना आदमी बिजली जला रहा है, और जबलपुर शहर में शायद ही कोई घर होगा जहाँ पंखा नहीं होगा। आप गरीब से गरीब आदमी का भी सोच ले तो क्या अगर 2 से 3 यूनिट खपत नहीं होगी, तो अगर 100 रुपये बिल 60% लोग दे रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो सवाल ही नहीं उठता कि ये आरोप में कोई कितनी ताकत होगी, आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि पिछले महीने अपन लोगों ने देखा कितनी गर्मी पड़ी है, ये उन महीनों का बिल है। जबलपुर में बिजली के इनपुट करीब 25% बढ़ा पिछले साल के कंपैरिजन में, उसके बाद भी लोगों के बिल जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से आ रहे हैं। तो अगर, और दूसरी चीज़ क्या होता है, अगर आदमी का शासन की सब्सिडी 100 यूनिट और 150 यूनिट तक की है, 100 यूनिट तक का बिल 100 रुपये आता है, 101 यूनिट होगा तो वो बढ़ के 550 हो जाता है, तो लोगों को लगता है 5 गुना हो गया। इसी तरीके से 150 यूनिट तक का करीब 550-600 आता है, और 151 यूनिट का 1100 हो जाता है, 1000-1100। तो इस तरीके से लोगों को अगर मल्टीपल्स में देखें, पर ये नहीं देख रहे कि साल भर क्या जबलपुर में आ रहा है। अब जहाँ तक दूसरी बात है स्मार्ट मीटर की, स्मार्ट मीटर में हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि 2208 कंज्यूमर जिनके लगे उनके 70% से कम खपत हुई, बल्कि हमको तो ऊपर जांच करानी है उनकी, ऐसे उपभोक्ताओं की। और स्मार्ट मीटर ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आप हमेशा अपने रीडिंग, बिल सब कुछ देख सकते हैं। पहले लोगों की शिकायत रहती है साहब रीडिंग नहीं हो रही, बिल नहीं, रीडर लेने नहीं आता है, बिल नहीं देता। अब तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सब कुछ हो रहा है। अब क्योंकि उसमें कोई तकलीफ ही नहीं है लोगों को, और हर 15 मिनट में आपके मोबाइल के ऐप पे आप देख सकते हैं कि कितनी खपत हो रही है। पर लोगों को कुछ आरोप लगाना है जिनकी कोई सत्ता नहीं है, तो फिर वो बोल रहे हैं, तो उस पर ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ कि वो चीज़ जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है। तीसरी चीज़, जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, डेफिनेटली बारिशों में कुछ तकलीफ़ें होती हैं,
हम लोग, हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। कुछ एक जगह लापरवाहियाँ भी हुई है और वहाँ सख्त कार्रवाई की भी गई है। और आज ऑलरेडी मैंने ये घेराव के पहले ऑलरेडी हमारे 2 दिन से जो पेपर वर्क चल रहा था, आज सुबह से कुछ सख्त कार्रवाई वैसे ही हुई है। तो उसमें जो गलतियां हैं उसको हम स्वीकार करते हैं और जो हम युद्ध स्तर पर काम करेंगे कि ये जो बेहतर से बेहतर सप्लाई दी जा सके।